चलें उन्हें सर तो ज्वाइन आप भी पढ़ हो लेते रहे हैं फिर हैं आपके साथ। हाँ, हम स्टडी करते हैं फिर वो आंसर दे देते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो मतलब बात ये कर रहे थे कि हमने ना बैच बनाने हैं ना। हमने बैच की हमने इंट्रोडक्शन हमने सोसाइटी में इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है। तो अब आपका जो बैच है वो 01 है। आप सब लोग हैं ना, आप लकी हैं, ये आपका तारुफ है ना। तो जब भी जेन्युइन सिस्टम में बात होगी तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में देखें, अब्दुल रहमान भी ने लाइन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, सिस्टर राशिदा ने बनाई है। ठीक है। और इसी तरह अब्दुल रहमान भी ने बनाया है। तो अब ये आपकी ना आईडी होगी। ठीक है ना, इस आईडी को आप लेके चलेंगे तो ये फिर इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है कि हमारा जो है वो 01 बैच था। ठीक है। अब आप जो है हाफिज साहब जो है 02 की सीरीज लेके चलेंगे। ठीक है। अब हाफिज साहब फर्ज किया 02 और उसके बाद /01, ये पहला बैच बनाएंगे। सिस्टर राशिदा गिलानी, आपने आज पूछा, अच्छा हुआ पूछ लिया आपने, मैं और अब्दुलरमान भी ये डिस्कस कर चुके थे। तो जी सर। आपका बैच होगा 03/01। ठीक है। तो ये आपका पहला बैच होगा। तो अब आप जी 3 की सीरीज ही लेके चलेंगे। अगला बैच होगा 03-02। अगला बैच होगा 03 डैश स्लैश सॉरी /03। इस तरह आपके ना बैच चलते रहेंगे। तो मेन आईडी आपकी ना 03 होगी, आप 03 के बैच तैयार करेंगे। जी सर। ठीक है। जी हाँ, जी इसी तरह मोहम्मद हुसैन भी 04 के बैच तैयार करेंगे। 04/1। अब्दुलरहमान भी 05/1। ठीक है। इसी तरह जाम तारिक साहब शुरू करते हैं, अपना मुनव्वर भी करते हैं, सिस्टर हिना करती हैं, वो 6, 7, 8 इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है। तो इस सीरीज को हम लेके ना चलते रहेंगे तो ये हमारी आईडी होगी और साथ साथ ये भी पता चलता रहेगा, हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि ये कौन सा बैच चल रहा है हमारा ना। नंबर ऑफ बैच क्या चल रहा है, और फिर उनकी भी पहचान होगी कि हम जेन्युइन पाकिस्तान में जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग के बैच के हमारा दूसरा बैच है, दूसरे बैच की पहली क्लास है। तो ये हमने सोसाइटी में ना इंट्रोडक्शन जो है वो देना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का इस हवाले से? नहीं सर, जी सर ठीक मैं है। जी सर जी पूछ लें आप। जी जी पूछें। जी सिस्टर। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ठीक है, ये जी सर क्लियर है, जी इसमें सर। कोई डाउट तो नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे मेरा अब आगे जो कोड है 01 है, जो सर अब मेरी जो लोग हैं उनमें से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेगा ना क्लास के बाद, हाँ हाँ। अपनी मतलब कंप्लीट स्टडी करने के बाद जो फार्मूला बन जाके, तो वो सर 02 होगा, मतलब 04/02। आपकी क्लास में जी बिल्कुल ऐसी है, इसी सीक्वेंस को हम करेंगे। जी बिल्कुल ऐसी अच्छा है। 05 हो गया ना आपका। सर, हाँ जीरो जीरो फाइव स्लैश जीरो जैसे 1 मेरा है, वो 02 आगे हो जाएगा मेरी जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है। जी 02 और आगे होगा /01। जी सर। समझ गए ना, 01 उसका बैच होगा। अब्दुलरमान भी आप जी समझ पाए हैं? सर, नहीं अंडरस्टैंड सर, जीरो मैंने 5 वहां पे नहीं मेंशन करना। नहीं करना है मेंशन आपने। अच्छा 05 सर, आगे 02 हो अब्दुलरमान जाएगा भी, स्लैश। हाँ अब्दुलरमान भी आपकी टीम में फर्स्ट किया राना तारिक ज्वाइन करता है। जी सर। ठीक है। आपका बैच है 01। ठीक है। अच्छा, मैं आपके दूसरे बैच में आया हूँ। ठीक है। तो जी सर। पहले आप 05/01 आपका एक बैच मुकम्मल हो गया। जी ठीक है। सर। अच्छा, अब मैं आपके दूसरे बैच में आया हूँ। ठीक है। तो दूसरे बैच में अब मेरी आईडी होगी, मुझे आप किस में रखेंगे?
अब्दुल रहमान वेलनेस एंटरप्रेन्योर 05, ठीक है। फिर 02 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा आगे, 05/02। जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जी सर। अब आपके आपके पहले वाले बैच में फर्ज किया मोहम्मद हुसैन था, जी ठीक सर। है। वो किसमें था, वो था 05/01। जी सर। तो ये सर ठीक है, अब मोहम्मद मोहम्मद हुसैन हुसैन, कैसे बनाएगा, मोहम्मद हुसैन सर कैसे हाँ बनाएगा, जी हम जी, इसको अब कैसे हम करें? डिस्कस करते हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं। मोहम्मद हुसैन ने अपनी क्लास बना ली, वो आपके पहले जी। बैच में था, जी सर। ठीक है। अब मोहम्मद हुसैन की आईडी होगी मोहम्मद हुसैन वेलनेस एंटरप्रेन्योर 05, ठीक है। 05/ मोहम्मद हुसैन था 01 में था ना, ठीक है। जी सर। 01/01/01, जी सर ठीक है, अब पता चल गई। जी सर, ओके। ठीक है। अब मोहम्मद हुसैन की जो सीरीज है ना वो 01 वाली है, आप जो है ना दूसरे वाला नंबर है आप उसको चलाएंगे, ठीक है। अब मैं आया, अच्छा, अब मेरी मेरी आईडी कौन सी थी, मैं आपके दूसरे बैच में था, ठीक है। जी तो मेरी सर। आईडी थी 05/02, 02 सर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्लास बनाई, ठीक है। अब मेरी क्लास की मेरी क्लास की आईडी क्या होगी, 05, ठीक है, जीरो। /02, जीरो जी टू सर। स्लैश बिस- 01, जी सर ठीक होगा। ठीक है। अब आपने मुझे 02 दे दी, अलाट कर दी, और उसके बाद फिर 01 मैंने ले लिया। अब मैं ले जाऊंगा 100 क्लासें, 101 क्लासें, 1000 क्लासें, ठीक है, 2000 क्लासें, 3000 क्लासें, 99,000 क्लासें, 1 लाख क्लासें, ठीक है। मेरी वो टेरिटरी है, पीछे वाले कोड दो जो है इसी तरह देंगे, वो मेरी आईडी है, जी सर। सर ठीक है। सर अगर आप ये इसका व्हाइट बोर्ड शेयर करके तो उसके ऊपर अगर आप इसको करेंगे ना तो मेरा ख्याल है समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, चलिए हमने जी सर, स्टडी आप ये जी इधर ही व्हाइट बोर्ड अलाउ होता है सर, जी या जी अगर सर। होस्ट बन जाऊं तो फिर सर आप सर, यूज कर सकते हैं, मैं अलाउ कर देता हूँ। जी। अब्दुलरमान भाई, अब्दुलरहमान भाई, आप इसे एक्सप्लेन करें, अब्दुलरमान भी आप एक्सप्लेन करें, आप कर सर लेंगे सर ना मुझे ये आप एक्सप्लेन। होस्ट बना दें और मैं व्हाइट बोर्ड के जरिए सर वो बता आगे लिख देता हूँ। मैंने वैसे सर पेपर पे लिख के लिया है, उसको डिजाइन किया है, मैं उसका पिक जन ग्रुप में सेंड करता हूँ। नहीं चलिए हुसैन भाई, इधर ना वो इधर लिखा जाएगा, सबको नजर आएगा इधर ना। चलिए चलिए, यहाँ ठीक है अब्दुलरमान भाई, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, जी स्टार्ट सर कर दें। मैं जी सर मैं शेयर। अब ये हमारा आज का टॉपिक तो नहीं था, चलिए अच्छा हुआ ये एक चीज क्लियर हो जाए, हम एक बेस बना जी लें। सर, अब आप बोलिए, सर अब आप बताते जाए, मैं यहाँ पे ना वो लिखता जाता हूँ सर। अ, सर ये बस, आपने सर बोला, ये जैसे ये बस ये WE होगा, वेलनेस एंटरप्रेन्योर, फिर आगे 05 होगा ना मेरा, जी 05। 05, फिर ये स्लैश आएगा, फिर ये 01, सर ऐसे ना। जी ऐसे, जी ऐसे। इस तरीके से होगा, यहाँ पे ना लिखने में थोड़ा सा आ रहा है, तो उसके बाद सर अब आपने सर अब बताया कि इसमें, 05, हाँ, मतलब 01 05। में मैं आपका स्टूडेंट हूँ 01 में, जी सर। ठीक है। और 02 में अगले बैच में नहीं, पहले बैच में मोहम्मद हुसैन आपके स्टूडेंट हैं, और दूसरे बैच में जो है मैं आपका स्टूडेंट हूँ 02 में, ठीक है। जी अब सर। मोहम्मद हुसैन का बनाए और मेरा बनाए, जी। जी सर 05, ये सर मैं मोहम्मद आपका सर बना रहा हूँ 05/02, और सर अगर आप अपना बताएंगे तो फिर इसी तरीके से 02 होगा, फिर 01 सर आप यहाँ पे करेंगे, जी यहाँ पे सही ये आ है, जाएगा। अब मोहम्मद जी। हुसैन करेंगे 05। एक मिनट सिस्टर राजदा से पूछ लें, उन्हें क्लियर हो गया ये। ठीक है। जी सर तो क्लियर हो गया, शुरू में ना वेलनेस एंटरप्रेन्योर लिखेंगे, उसके बाद 05,
/02 फिर 01 05 के बाद सर मोहम्मद हुसैन लिखेंगे 01 और फिर स्लैश फिर 01 सर। ये हो जाएगा इनका, मतलब जो मेरे 01 वाला है वो अगर अपना बनाता है तो वो 01 इस तरीके से वो सर वो बनाएगा। जी बिल्कुल सही है। और अगर कोई बिल्कुल। मोहम्मद हुसैन के बाद कोई और आता है तो वो 05 यहाँ पे स्लैश। एक मिनट अब्दुल रहमान भाई, रुको 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 रुको, आगे ना जाओ, आगे ना जाओ। सिस्टर राजदा को के पूछे, उनसे क्लियर हो गया। सिस्टर राजदा, फिर आगे जाना। सर ये 05 02 और ये 01 ये आपके ग्रुप चल रहे हैं? सर मैंने ग्रुप में सेंड किया, आप वो देखें, वो जबरदस्त तरीके से मैंने बनाया। और आप वो शेयर कर लें तो वो जबरदस्त रहेगा। मैंने क्योंकि पेपर से बनाया तो अच्छी तरीके से बन गया और कंसेप्ट भी क्लियर है। मैं स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ ग्रुप में ना। जी जी, देखें देखें। हुसैन भाई यही। हाँ, ये करो या ये बस सही है। वो मोहम्मद वो हुसैन टीचर है ना, सही एक्सप्लेन किया। जी सिस्टर राजदा, आप डिस्कस कर लें आप। सिस्टर राजदा, आप वो समझ लें। दूसरा वाला करें, अपना रमन भाई दूसरा वाला पेज कर दें, वो उसमें थोड़ा और भी क्लैरिफाई है। ये वाला। हाँ, ये वाला बस। जी अब सिस्टर यहाँ से आप देख लें। जी सिस्टर देख लिया। जी जी। सिस्टर को समझ आ गया? सिस्टर इसमें कोई क्वेश्चन कर लें आप। नहीं सर, मैं इसको बोलती हूँ ना, अगर मुझे सही समझ आ गई है। सर ये ऊपर सबसे ऊपर आपका नाम है ना, और ये आपका जो है ना पहला ग्रुप है ये, ठीक है। हम्म 01/01 ऐसे ही सर। हम्म, जी सिर्फ जिसमें 01 है, सिर्फ 01 है। जिसमें स्लैश अ, नहीं है यहाँ पे, स्लैश नहीं है, सिर्फ ये 01 है। ये सर 2 दफा है ना, 01 और 01 2 दफा सर है ये। ये वाला वो गलती से 01। लिखा गया, गलती से लिखा गया। ठीक है। और उसके बाद सर फिर नीचे आ गए, सर आ गए, सर हाफिज आ गए हम्म उनका। जी 02। मोहम्मद हुसैन आए ना पहले। हाँ पहले, हाँ ठीक है, हाफिज आप सब आगे, जी सही है, 02, ठीक है, ठीक है। जी सर ये आपका 02/01 जी ये 01 जो है सर, ये आपका ही कंटिन्यू रहेगा ना हमारे साथ? नहीं, नहीं, हाफिज साहब पहला ग्रुप बना रहे हैं। हाफिज साहब ने पहला ग्रुप बना लिया। सिस्टर, हाफिज साहब ने पहला ग्रुप बना लिया। ठीक है। हाँ, तो उसका उसका नाम है 01। उसका नाम है 01, ठीक है। ठीक उसके है। बाद मोहम्मद हुसैन आप भाई हैं। नहीं, उसके बाद आप है। जी ठीक है। अच्छा मैं सर हाफिज हैं 02 और मैं हूँ 03, जी ऐसे ही है सर सर। ग्रुप में जी और आपको ऐसे मैंने मैसेज ही, दिखा एक रहे ग्रुप सिस्टर बनाया को। है 01। 01, ठीक है। अब ठीक आप है दूसरा ग्रुप बनाएंगी, दूसरा ग्रुप का नाम बताएं, क्या होगा? सर, उसका होगा 02।
हाँ पूरा बताइए ना, पूरा नाम बताइए। 03/02। बिल्कुल सही है। तीसरा ग्रुप बनाएंगे क्या होगा? 03/03। जी, चौथे का क्या बनाएंगे? 03/04। क्लियर हो गया, ये आपके ग्रुप है। जी सर। अच्छा, अब आपके पहले बैच में जी मिशा सर। है, जी मिशा सर। है। उनका क्या, उनकी क्या आईडी है? वो उन्होंने किस बैच में पढ़ा था? उन्होंने पढ़ा था 03-01 में। जी सर। अच्छा, अब आपके बैच में सबसे पहले जो है ना, मिशा जो है वो ग्रुप बनाती है। जी सर। उनकी आईडी लगाएं, क्या लगाएंगी? सर उनकी आईडी फिर होगी 001/01। ये नहीं, सर ये सारा सीरियल चलेगा 03 से। सारा चलेगा, सारा 03 से चलेगा। उनको आप देंगे 03/01। जी। जीरो जीरो वन वन स्लैश हाँ, जीरो वन 01। अब मिशा दूसरा बैच बनाती है, क्या होगी उसकी आईडी? 03/01/02। बिल्कुल सही है। मिशा जो है ना तीसरी ग्रुप बनाती है, उसकी क्या आईडी होगी? 03/01/03। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब जो है ना फर्ज किया आपकी सरगोदा वाली टीम है, उनका क्या नाम है? सिस्टर तंजीला। तंजीला। अच्छा, सिस्टर तंजीला ने भी पढ़ा है 02/01 में। सॉरी, आपकी 02-03 है ना? किधर स्क्रीन शेयर कर दें? अब्दुल भी स्क्रीन शेयर गैप होगी। जी सर, वो दोबारा कर दूं। तो अब सिस्टर तंजीला ने पढ़ा है कौन से बैच में? 03-01 में पढ़ा है। ठीक है, जी। अब सिस्टर तंजीला अपना एक बैच बनाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने 01 तो दे दिया है मिशा को। ठीक है, अब सिस्टर तंजीला को कौन सा बैच देंगी आप? सर उनको 02 होगा। 02 देंगी। बिल्कुल सही है। तो उनकी क्या आईडी होगी बताएं? एक मिनट वो आ जाए, अब्दुल भी शेयर कर ले। जी सर, शेयर होगी स्क्रीन। जी जी, अब ये देखें उनको क्या। हाँ, 03। 03/01/001। सर जी गलत हो गया। गलत हो गया। सर ये किधर से अब सर उनको गलत उनको है? उनको अगला नंबर दे देना आप। उनको अगला नंबर दे दे। नहीं सर, ग्रुप तो वो इसी में पढ़ रही है ना जिसमें मिशा पढ़ रही है। 01 वाले में ही पढ़ रही है वो। आपने उनको देखें, आपने मिशा को दिया था 03-01-01। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ये दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब उनको आगे आगे उनको देंगे 03/01। बिल्कुल आप सही कह रही है, /01 और /02। सर वो दूसरा ग्रुप है ना मेरा। जैसे आपने सर हाफिज को 02 बनाया है, मुझे हाँ 03 बनाया है, उसी तरह मैं भी उनकी ग्रुपिंग करूंगी ना 01 02 03। हाँ जी, 02 करेंगी आप उन्हें। बिल्कुल सही कह रही है, 02 करेंगी आप। ये मैं भी यहाँ पे, आप मुझे भी आपने कंफ्यूज कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। अब्दुल भी जी सर, मैं सुन रहा अब्दुल हूँ। भी गुत्थी 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 सुलझाए। अब पहले क्लियर हो गया था, सब क्लियर हो गया था, अब आगे फिर मैं भी सर ये कंफ्यूज हो गया। तीसरी जनरेशन में जाके ना उधर कंफ्यूजन हो रही, दूसरी जनरेशन में कंफ्यूजन नहीं है। सिस्टर, हमने बना दिया था सारा, सीधा सीधा बन गया था। हर जनरेशन को अलग अलग आईडी आप देते ने, जिस तरह मैंने इधर किया उसी तरह आप आगे करें ना, जिस तरह।
जी अब्दुलरहमान सर भाई। जी देखें, मेरे साथ अब्दुलरहमान भाई हैं बिलाल साहब, मिशा हैं, तंजीला हैं, तो इन सबको हाँ मैंने अलग अलग नंबर देने हैं ना, यानी 1 2 3 4 मैंने 5। जी सर, मैंने अलग उसका बनाया है, अलग बनाया है। अब्दुलरहमान भाई वो पेज आप शेयर कर दें काइंडली ग्रुप से निकाल के। हाँ सिस्टर सर जी ठीक है ना, ऐसे जो मैंने करते अभी हैं ना, शेयर ठीक किया है है। वो अपने बैच का है हाँ ना, अगर सिस्टर हमारा देखिए, जो फर्स्ट बैच है सिस्टर वो अपना जीरो, ग्रुप बनाए तो किस तरह यानी कि उसको ऐड हाँ जी सिस्टर बहुत सिंपल है, सिंपल है, जी समझ आ गई ना। देखिए सिस्टर 03/01, ठीक है, 01 01 तो ये आपकी आइडिया होगी है ना, जी आपकी आईडीज होगी है, तो उनको जो आईडी देनी है वो स्लैश के बाद अगली आईडी देनी है। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ वो अगली सर आईडी ये देनी हम है जी। सब ना अपनी अपनी बना के अपनी अपने ग्रुप की अपने अपने ग्रुप के नाम लिख के तो वो हम शेयर कर देंगे, ये ज्यादा सही है, फिर आपको समझ आ जाएगी, इसको सही समझ आई है, इसको नहीं आई। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये सिंपल है, वैसे ही हम कंफ्यूज हो गए। सिंपल है, अब देखिए सर ये आपकी आईडी बहुत जीरो ही थ्री है, सिंपल है। आपकी आईडी 03 है, ठीक है। जी अब मिशा एंड कंपनी सारे सारे आपकी उनकी 01 है, ठीक है। जी अब सर। उन्होंने आगे क्लास बनानी है तो 01 के बाद स्लैश लग के उनकी क्लास आ जाएगी, जी जी सर बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ऐसे। हाँ 01 लग के ना, 01 लग के स्लैश के बाद पहली क्लास आपने दे दी 01 निशा को, जी सर। ठीक है। 02 दे दी आपने तंजीला को, जी सर। 03 दे दी आपने, इस तरह फिलहाल तीसरी को। तीसरी, हाँ तीसरा तीसरा जो लेवल है ना, इसमें आप सीरियल नंबर लगाएंगे। दूसरा जो सीरियल नंबर है ये आपके लिए फिक्स है। 01 02 03 ये आप क्लासें बनाती जाएंगी और 02 03 04 04 आप चलाती रहेंगी, जी सर बिल्कुल ठीक। ठीक सर हो ये गया ना। बहुत सिंपल सर जी ये सर। बहुत सिंपल है कि अगर हम ना इसका कोड याद कर लेना, अब जी जैसे मेरा कोड है 05, मुझे पता है मेरा कोड 05 है, ये मैं याद रखूं। अपनी टीम मेंबर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना, उनको मैं याद करवा दूं कि आपका 01, मतलब जो मेरे 01 वाले लोग हैं ना, उनको मैं याद करवाऊं कि आपका 01, आप 01 से आगे अपना बनाएंगे ना, 01 बिल्कुल फिर है। 01 फिर 01, मतलब 05 होगा, फिर 01 फिर आगे 01 फिर 02, मतलब पहले वाला कोड उनका सेम रहेगा, 05 जी और 01 वाला। वो अगला जो जी आखिरी होगा ना कोड, वो जितनी जितनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उस हिसाब से वो सीरियल नंबर डालते चले जाएंगे। तो हमें अगर ये चीज समझनी है कि हमें अपना कोड याद रखना है, और यही कोड है जो टीमें होंगी उनको भी याद करवा देना है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब जैसे मेरी लाइन के लोग हैं सर, उनके लिए कोड है, अब ऊपर लिखा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे ना कि 0501, अब ये उनका कोड है। इस कोड से सर वो आगे अपना कोड सीरियल चलाएंगे, 01 2 3 इस तरीके से, लेकिन वो पहले वाले 2 कोड यूज करेंगे वो तो चलते आएंगे ना। सर ये इजीली इजीली है इस तरीके से, अगर ये चीज हम माइंड में रखेंगे। आपके बैच सर भी कैसे चलेंगे आपके? हेलो। जी 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 तारिक भाई वो चल रहे हैं ऑलरेडी, सर ने वो ग्रुप में शेयर किया है, 01 02 03 05, वो सर ने शेयर किया है। हाँ जी, नहीं अभी जैसे अभी 5 हो जाते हैं यहाँ, हमारे बैच में 5 तक या 6 या 7 कंप्लीट हो जाते हैं, तो सर का जो नेक्स्ट होगा वो 07 से स्टार्ट होगा ना। जी जी वो इस तरीके से चलता है। अब सर आप तारिक भाई अब आप आएंगे ना, तो आपका 06 सर कोड देंगे, 06, जैसे मेरा 05 है। हाँ नहीं मेरा 06, जी जी आपका अच्छा मेरा 06 06 हो इस गया। तरीके से सर आगे चलाते जाएंगे ना। जैसे इस बैच में मुनव्वर भाई हैं, 7 हो गया और 8 9 10 हो गए ना जैसे। अब इस ये जो बैच 1 खत्म होगा ना, तो इसके बाद जब नेक्स्ट बैच में से कोई बनेगा तो वो फिर 09 होगा ना, मतलब तारिक भाई का जो बैच उनको अलॉट होगा 09, और ये मतलब फर्स्ट लेवल पे जो होगा ना 1। नहीं नहीं सर तारिक भाई वो 01 होगा सर का, 01 फिर आगे 01 हो जाएगा, 01 नहीं फिर वो 0101 हो जाएगा। अच्छा एक दो दफा 1 हो जाएगा, ठीक है। जी 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 तो मैं उस सीरीज को 01 की सीरीज को मैं लेके चलूंगा। 01 के बाद मेरी अगली क्लास हो जाएगी जी जी /02, ठीक है। आपकी 01 है ना, आपकी क्लास 01 है। मेरी अगली क्लास जो हो जाएगी वो हो जी जी जाएगी 01/01। जी
उसके बाद होगी 01/02, जी जी 01/03। जी जी, ठीक है, इस तरह से मैं उसको फिर लेके चलूंगा। सही है, सही, ठीक। हाँ, तो अलग अलग आईडी बन गई ना, हमें हमें पता भी हाँ चल जी, हाँ। जाएगा कि अलग अलग सर सेपरेट जी तारिक बन भाई ये गई। पूछ रहे हैं कि सर जो जैसे अब हम हैं तो हम सर आपकी 01 वाली आईडी में आते हैं, 01 उसमें सर वो इस तरीके से हम आते हैं। जी, आप उसमें आते हैं, 01 में आते हैं। तो सर उसके हिसाब से तो फिर हाफिज साहब पहले नंबर पे आएंगे। नहीं, हाफिज साहब देखे ना, हाफिज साहब की आईडी है 02/01। ठीक है, तो हाफिज सर साहब वो ऐसे 02। होगा ना, सर आपका 01 कोड है ना सर, आपकी पहली आईडी है, तो उसके जी बाद हाफिज साहब पहले बंदे हैं ना सर आपकी लाइन में ना, हाँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हाँ, 01 नहीं होगा सर। नहीं, वो अगर होगा ना, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीरो अच्छा वन अच्छा, की हाँ, 01 की आईडी को मैं लेके चलूंगा, 01 की आईडी को मैं लेके चलूंगा, हाफिज साहब सही 02 की आईडी को लेके चलेंगे। सही हो गया, मैं 05 हाँ को मतलब, लेके चलूंगा, सही हो गया। हाँ यस, हर कोई अब मैं जो है ना 01/02, 01/01/02/03/04/05/06 मैं इसको लेके चलूंगा। सही हो गया सर जी, बिल्कुल ठीक है, करेंगे। अब मैं आपका तो बैच हो गया ना, आपको तो ये अलॉट हो गया 01 की सीरीज, 02/03 ये आपको अलॉट हो गया। अब मेरा अगला बैच आता है। जी सर। ठीक है, अब उसको मैं करूंगा 01/02। जी ठीक है, सर। अब 02 आईडी होगी, अब वो आगे इसको लेके चलेंगे, जीरो वन सर भी ये, स्लैश जीरो टू स्लैश जीरो वन जी ये स्लैश हटा दें, 0101 हो जाएगा। आपका ना अंडरस्कोर है कि 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट जी जी, स्लैश बिल्कुल हटा ऐसी है। दें। जी 0101 हो जाएगा आपका। और जी अब्दुल रहमान भाई का 0105। और जी फिर इनके जो बैच 010501 010502 इस तरह ना, जी मतलब जी जी 010 है ना, अब स्लैश से फिर वो बढ़ जाता है ना, डिजिट बढ़ जाता है। जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरह ये होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन को हम एक अलग आईडी बनाने में कामयाब हो जाएंगे ना। तो जी सर जी। इसका पीरियड 2 साल है ना सर, आप 2 साल बता रहे हैं, या इसके लिए कोई है वैसे स्टडी का प्रोसेस है कि अगर ये हमारी स्टडी फाउंडेशनल और अगली इंटरमीडिएट तो वो कंप्लीट हो जाएगी, अगला बैच 2 साल बाद होगा सर, वो जो हमने अगला करना है, 2 बस 3 बस आप लोगों की क्लासें बन जाए ना, आप लोगों की क्लासें बन जाए, स्टडी शुरू हो जाए, हम इसको मतलब 2 से 1 दिन कर देंगे ना, फिर हम इसको एक दिन स्टडी पे ले आएंगे, एक सही दिन स्टडी सही पे है। लेंगे, क्योंकि आपकी मसरूफियत हो जाएगी। वेलनेस वाला तो चलता रहेगा, उसमें मैं और लोग इंडक्ट करूंगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इंडक्ट करूंगा, कस्टमर ऐड करूंगा। ठीक है, सही तो सही वेलनेस वाला चलता रहेगा, तो आपकी पीरियड जो है ना 2 से हम 1 दिन पे स्टडी ले आएंगे, ताकि आपका बैच वो चलता रहे ना, स्मूथली चलता रहे, आपका वो सही ना हो हर्ज। अगली 3 स्किल्स को फिर हम ना सीख लेंगे हफ्ते में 1 दिन करके ना। सही। और अगर कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है हम पीछे रह गए, तो फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पूरा दिन, होल डे हम कोर्स को खींच देंगे ना, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है ना, जिस तरह हमने वो किया, ब्लिट्ज इवेंट किया ना, इस तरह से हम कोर्स का भी कर सकते हैं ना। मतलब आप लोग कहते हैं हमारी क्लासें जो है ना ये कोर्स कवर कर लिया है, तो हमें आगे कोर्स चाहिए, तो हम उसमें किसी एक दिन डेडिकेट करके उसमें भी कर लेंगे। तो बहरहाल हमारे पास कई ऑप्शन है, कई ऑप्शन है। सर ये एक क्वेश्चन था कि हम नंबरिंग जो है उस ग्रुप को ही सिर्फ देंगे जो आगे मजीद ग्रुप बनाना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसी को देंगे, जी सर ठीक। उसी को देंगे। चलिए, अब ये डिस्कशन होगी, अच्छा हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने की स्पीड हमारी वैसे भी कम जा रही है, तो देख लें, इंग्लिश पढ़ लें, कौन पढ़ेगा इंग्लिश? जाम तारिक साहब पढ़ लें इंग्लिश, उर्दू कौन पढ़ेगा? मोहम्मद हुसैन भी पढ़ लें। जी सर, मैं पढ़ देता हूँ, वो चले, अपना
रहमान भाई ठीक ये है। PDF शेयर कर दे। रिवाइज कौन करेगा? जी तारिक भी आप रिवाइज कर दें, हमने लास्ट थोड़ा ही पढ़ा था। जी 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 ये भी हमने किया था कि जी हमने पढ़ा था कि डोंट हैव मनी, तो हाँ पैसे नहीं है ना हमारा, मतलब ये हमने हाँ पढ़ा था। तो फिर इसमें ये कि वो कहते हैं कि मैंने भी ऐसे ही महसूस किया था जैसे आपने महसूस किया ना, कि मेरे पास भी हाँ शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। तो असल हाँ मसला पैसे ना होने का नहीं है, असल बात ये है हाँ। कि तेरा इंतखाब क्या है, और ये कि उसके लिए वसायल भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम मेरे काफी अहम है, तो मैं हर सुबह फैंसी कॉफी पीने से पीछे हट सकता हूँ। अगर आपको प्रायोरिटी सेट हो जाए तो आप अपनी चीजें छोड़ सकते हैं ना, जैसे कुछ अशिया को छोड़ सकते हैं अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए। हम्म, सही है। कुछ चीजों था कि या फिर कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो आइए हम बैठ के 25 आइडियाज की फहरिस्त बनाते हैं कि आपका कारोबार कैसे शुरू करना है, आप काबिल हो सकते हैं, इकट्ठी रकम कैसे हो सकती है, कमाई जा सकती है। तो सपोज कि हमें एक एक्स अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना। तो फिर हमने कुछ आइडियाज हमने डिस्कस किए थे, 25 करने थे, हमने 7-8 किए थे कि जैसे हमने कुछ चीजें बेची जा सकती हैं, या मोबाइल, या जैसे कोई शेयर बेचे जा सकते हैं, कोई बॉन्ड बेचे जा सकते हैं, जैसे इस तरह की हमने मुख्तलिफ डिस्कशन की थी। तो हाँ इसमें कस्टमर कस्टमर वर्क हो सकता था, पॉकेट मनी और सेविंग से भी हो सकता था, कमेटी डाली जा सकती थी, तो बगैर सूद के कर्जा लिया जा सकता था, तो हाउस हो ओल्ड आइटम को बेचा जा सकता था, पार्ट टाइम एडिशनल काम करके भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज किया जा सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उसको डिस्पोज करके, तो उस अमाउंट से आप ये अपनी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। हम्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम्म, हम्म, तो चले माशाल्लाह। आज हमने जी 6 ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन जी तारिक भी स्टार्ट करें, जी अगला पेज। ऑब्जेक्शन नंबर 6 जी जी अब्दुलरहमान भी अगला पेज शेयर कर दें जी। जी only people at the top make money. Listen, I totally get it. We have all heard these stories about people at the top of the mountain that kick the snowball down the hill to an uh, avalanche. They made trillions of dollars and now they are retired on a beach somewhere. We have all heard you have got to get in early to make it to the top. I thought the same thing and I get it. Then I did some research and here is what I found out. On average network marketing distributors collectively make $200, $200 million a day. 200 million a commission are paid out every single day of the year, and only about less than 5% is paid to the people in the top 1% of companies. So guess where most of the money goes? It goes to the people making $300 a month, $500 a month, $1,000 a month. So I realized that you don't have to be at the top and
you don't have to get it early to still get a paycheck. It's it's just not true. I also found out you. Did you know that? Uh, I don't know that, and it made me feel better because I was a little salty that the person above me was getting to make money from me just because they happened to hear about the opportunity a little before me, and that I could never catch them. That would suck. But I found that not only can catch them, I can even go past them like they are standing still. Yes, they can earn off me, but I can still out earn them. जी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो गया. उर्दू पढ़ दीजिए. जी उर्दू पढ़ ली. मोहम्मद मोहम्मद हुसैन भी ने पढ़नी थी उर्दू. वैसे थोड़ा कंसेप्चुअल है ये. स्क्रीन बड़ा कर दो. अब्दुलरहमान भी समझाएंगे हमें. अब्दुलरहमान भी आपने डिस्कस करनी है इसके बाद. जी सर. उर्दू सुन ले फिर आप इसे डिस्कस करें क्या कह रहा है ये. जी सर. जी मोहम्मद जी हुसैन भी उर्दू पढ़ ले. सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा. जी सर. सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं. सुने, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ. हम सब ने ये कहानियाँ पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोगों के बारे में सुनी है जो बर्फ के गोले को पहाड़ी से नीचे लात मारते हैं कि बर्फानी तोते में बदल गया. उन्होंने खरबों डॉलर कमाए और अब वो कुछ साहिल पर रिटायर हो गए हैं. हम सब ने सुना है आपको ऐसे सबसे ऊपर पहुंचने के लिए इस काम में पहले पहल शामिल होना पड़ेगा. मैं भी ऐसा ही सोचता था लेकिन फिर मुझे समझ आ गया. फिर मैंने कुछ तहकीक की और मुझे जो पता चला वो ये है कि औसत नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स मजमूई तौर पर रोज़ाना 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा कमाते हैं. कमीशन में 200 मिलियन डॉलर साल के हर एक दिन अदा की जाती है और सबसे ऊपर 1% कंपनियों में लोगों को सिर्फ 5% से भी कम अदायगी की जाती है. तो अंदाज़ा लगाएं कि ज़्यादातर पैसा कहाँ जाता है. ये उन लोगों को जाता है जो माना $300, माना $500 या माना $1000 कमाते हैं. लिहाजा मैंने महसूस किया कि आपको सबसे ऊपर होने की ज़रूरत नहीं है और आपको अभी भी पेचेक हासिल करने के लिए जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है. अलमुख्तसर ये कि ये बातें सच नहीं हैं. मुझे ये भी पता चला है कि आपके ग्रुप में आपसे नीचे के लोग आपसे ज़्यादा कमा सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि मुझे ये जी मालूम नहीं था और इससे मुझे मज़ीद सुकून मिला क्योंकि मैं थोड़ा-सा गमगीन था कि मुझसे ऊपर वाला शख्स मुझसे पैसा कमाने के लिए सिर्फ इसलिए हासिल कर रहा था कि उसने मुझसे थोड़ा-सा पहले इस बिज़नेस के बारे में सुना था और अब मैं इसे कभी नहीं पकड़ सकता. मेरी मेहनत को ये चूस जाएगा. लेकिन मैंने महसूस किया कि ना सिर्फ मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ बल्कि मैं उनसे आगे भी जा सकता हूँ जहाँ वो खड़े हैं. हाँ, वो मुझसे कमा सकते हैं लेकिन मैं फिर भी उन्हें उन्हें कमा सकता हूँ. जी सर. जी सर. जी अब्दुलरहमान भी डिस्कस करें. जी सर, यहाँ पे जो मैं चीज़ें वैसे अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, है तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको डिफाइन करने की. यहाँ मुझे सर क्लियर नहीं हुआ. तो ये इसने कैलकुलेशन बताई है ना, ये 200 मिलियन और फिर 200 कमीशन वाली, फिर एक दिन अदा किए जाते हैं ना.
तो यहाँ थोड़ा सा, वैसे तो माशाल्लाह जबरदस्त रहा। तारिक भी आप एक्सप्लेन करें, तारिक भी आप इसे ये मैं एक्सप्लेन बता करें देता क्या हूँ, कहना चाह रहे हैं। ये मैं बता देता हूँ। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, डायरेक्ट सेल्स की वर्ल्ड में, जो रोजाना का जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी दुनिया में, जी जी तारिक भाई आवाज नहीं आ रही। जी सर, सर ऑनलाइन नहीं है तारिक भाई। हाँ, वो कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ना रोजाना 200 मिलियन जो है ना, अच्छा 200 मिलियन से ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर कमाते हैं। ठीक है, 200 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कमाते हैं। ठीक है, तो कमीशन में जो है 200 मिलियन। जी तारिक भाई, तारिक भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, तारिक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देख रहे हैं अभी, अब तो आनी अब आ चाहिए। रही है जी, अब आ रही है, अब आ रही है। जी 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 सर भी, पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है डायरेक्ट सेल्स की, जो टर्न $1 मिलियन, मतलब अगर तमाम 200 मुल्कों में जहां जहां डायरेक्ट सेल्स काम करती हैं, अगर उनका एक दिन का जो कमीशन देखा जाए वो इतना बनता है। अच्छा, फिर उस $200 मिलियन जो एक दिन में अदा किए जाता है कमीशन, उसमें से 5% कमीशन जाता है ऊपर के 1% को, और 95% जाता है 1% से नीचे बाकी 99 लोगों को। उसके कहने का मतलब है कि टॉप वाले नहीं कमाते, जो शुरू के लोग हैं वो नहीं कमाते, जो बाद में आए हैं वो 95% कमाते हैं। मतलब 5% वाले जो पहले आए हैं वो कमाते हैं, और 95% जो बाद में आए हैं वो। जी सर अंडरस्टैंड कर लिए, क्योंकि वहां पे वो कह रहा है कि वो 200 300 500 मिलियन तक वो उनको मतलब अर्निंग जा रही होती है, जबकि जो शुरू वाले लोग होते हैं उन्हें 200 तक जा रही होती हम्म उन लोगों को जा रहा होता है जो 300 मिलियन, $300 या 500 या $1000 कमाते हैं, है। जी उनको सर जा मैं रहा है। सिर्फ फिर फर्ज पढ़ लूँ फिर दोबारा लाइन पे आते दोबारा एक्सप्लेन करें अब्दुल रहमान भी। हैं। जी सर यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले लोग हैं ना उन्हें 1% जाता है ना, तो वो तकरीबन 200 मिलियन डॉलर अर्न करते हैं। और उसके बाद वाले जो 95% है वो 300 डॉलर अर्न करते हैं, फिर $500 अर्न करते हैं टोटल ना, जो 95% होते हैं। और फिर वो $1000 अर्न करते हैं। तो मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ से फिर ये पता चलता है कि जो बाद में हैं आने वाले वो ज्यादा फिर डॉलर अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से ये आइडिया। सही है। जी कर रहे हैं। सर जी वैसे ये जो है ना, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है माइंड में, कि जो अच्छा अब टॉप पर होगा जी उसको यानी कि ज्यादा अर्निंग नहीं होगा, जो बाद में आएगा उसको यानी कि ज्यादा अर्निंग होगा। ये किस जी लिहाज जी से वो यानी जी कि कह रहा है ना। जी सर जी ये डिस्कस कर लें, तो मैं सर जी सिर्फ मैं फर्स्ट पढ़ लूँ, उसके बाद फिर आता हूँ लाइन ऑनलाइन। जी जी अच्छा मोहम्मद हुसैन भाई, अब आवाज आ रही है? क्योंकि मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था।
सुन रहे हैं मुझे? जी आ रही है। जी अब आ रहे हैं। जी तभी इसने जो फर्स्ट जो 2 डायरेक्ट सेल्स के ना कि मतलब इतना, अगर इतनी टर्नओवर है और उसका जो कमीशन है वो 200 मिलियन बनता है पर डे कमीशन, उस कमीशन में से 5% जाता है ऊपर के 1% लोगों को और 95 जाता है कंपनियों नीचे को, के लोगों। हाँ जी, एक हाँ परसेंट कंपनियों में। कंपनी में लोगों को, मतलब वो जो ऊपर के 1% है डिस्ट्रीब्यूटर में से, जो टॉप के 1 मतलब जो सीनियर है जिन्होंने पहले ज्वाइन किया मतलब, और जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनको जाता है 95%। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अब वो ये बताना चाह रहे हैं ना, कोई ऑब्जेक्शन है ना कि जो पहले आते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं जो सीनियर हैं उन सीनियर्स वो उनको जाता है 5% और 95% जाता है जूनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ तक तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की ना, उसके बाद आगे वो बात ये कह रहा है कि जो ऐसा नहीं है, कहता मैंने जब एक रिसर्च की मिनट तो पता। तारवी वापस वापस आई। वो जी कह जी। रहे हैं कि सबसे ऊपर 1% कंपनियों में हाँ जी। लोगों को सिर्फ 5% से भी कम अदायगी की जाती है। 1% को हाँ क्लियर जी। करें। हाँ 1% वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटर का 1%। तो सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ना तभी, तो आपके जो 8 स्टार हैं, सपोज 8 स्टार एंड अबव हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको जाता है 5%। डिस्ट्रीब्यूटर हैं 8 स्टार से नीचे हैं तो उनको जाता है 95% कमीशन। तो इसने सिर्फ ये फैक्ट बताया कि ऊपर के लोगों को पूरा नहीं जाता, ऊपर के लोगों को बस थोड़ा सा 5% से भी कम जाता है, नीचे के लोगों में ज्यादा तकसीम होता है। यहाँ पे सिर्फ उसने ये फर्क बताया है। अब आगे जो फर्स्ट पोर्शन में ना, और दूसरे पोर्शन में उसने ये बताया कि ऐसा भी नहीं है कि जो पहले आता है वो ज्यादा कमाता है। अब ऊपर वो ज्यादा कमाने की बात नहीं कह रहा, ऊपर सिर्फ परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि टोटल कमीशन का 5% ऊपर के लोगों को जाता है और 95% नीचे के लोगों को जाता है। और नीचे फिर आके वो बताता है कि ज्यादा कमाने वाले कौन है। वो कहता है ज्यादा पहले आने वाला भी ज्यादा कमा सकता है और उसके बाद में आने वाला उससे उससे भी ज्यादा कमा सकता है। तो अभी जी अभी जैसे मैं एसएम हूँ और मेरी टीम से कोई बंदा एक्टिव हो जाता है, तो हो सकता है मेरी बाकी लाइन एक्टिव ना हो तो वो उसकी इनकम मुझसे ज्यादा होगी ना, तो वो मुझसे ज्यादा कमा सकता है। और अगर मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा तो मैं ज्यादा कमा सकता हूँ। तो उसमें बाद में आने का कंसेप्ट नहीं है। बाद में आने वाले 3 साल में वहां तक पहुंच जाते हैं जो शुरू में आने वाले 20 साल में जहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सही है जी जी जी, मोहम्मद ये हुसैन पॉइंट तो भी। ये तो सबको समझ आ गया होगा, ये जो सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। जी मोहम्मद हुसैन भी क्लियर हुआ है। जी जाम भाई, आप फर्ज करें जी कि जी। आपका एक जो है ना डाउनलाइन है। आपका हाँ जी। डाउनलाइन वो जो है ना, आ, हाँ वो फर्ज करे माना जो है ना, 80,000 कमा लेता है एज ए कमीशन। तो सही वो है। कमीशन आपको भी नहीं मिलेगा क्या? आपको भी मिलेगा ना? नहीं तो उसमें ना आप उससे परसेंटेज। ज्यादा हाँ, कमाएंगे क्योंकि आप उससे ऊपर है ना। नहीं नहीं वो मैं ज्यादा नहीं कमाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि जो हमें कमीशन आता है ना वो आता है हमारे रैंक के हिसाब से। अब नीचे आप फर्ज कर मेरे नीचे आप हैं, आपने कमाया 80,000। अब आपने जिस परसेंटेज पे कमाया ना, आप 36% में से आपने 32% आपने दे दिया ना। अब मेरे पास आना है 4%। ठीक तो है। 80,000 का 4 पर मतलब आपने 32% के हिसाब से 80,000 कमाया, और 4 पर अगर मैंने कोई और काम नहीं किया ना, तो मैंने फिर वहां पे समझ लें कि कमाया कोई 12,000 या 15,000 या 20,000। मतलब 10 से 15,000 मैंने कमाया, आपने 80,000 कमाया, अगर सिर्फ मैंने आपकी टीम को फोकस किया। हाँ अगर मैंने और टीमें बनाई, मतलब आप और टीमें बनाई उसमें से भी मैंने ज्यादा मतलब उसने 80,000 10 बंदों ने 80,000 कमाया, तो फिर मैं आप सबसे ज्यादा कमाऊंगा। अगर मैं एक टीम से मैं नहीं कमा सकता। हाँ अब आप आए हैं, आप चाहते हैं, आप मुझसे ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो मैंने सपोज 6 टीमों से इतना कमा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, 20 टीमें खड़ी करते हैं तो आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। अच्छा, यानी कि इसमें यह है कि आपका रैंक जितना ऊपर जाएगा आपको जो है ना टीम का परसेंटेज जो कम होते कमीशन है जाते वो हैं। कम होता जाएगा, है ना? हाँ वो जो जो क्वालिफाई करता अच्छा, है, अब जैसे 36% है ना,
36% है ना, अगर आप भी 8 स्टार बन जी जाते हैं, मैं भी 8 स्टार हूँ, तो 36 तो आप ले जाएंगे ना, तो मैं 0 पे आ जाऊंगा, फिर मुझे वहां से लीडरशिप बोनस मिलेगा, वो जी अलग से तो 1% है। मैं भी यही कहने लगी थी कि जब रैंक इक्वल हो जाएंगे तो फिर नीचे वाली लाइन से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब आपके हाँ रैंक इक्वल हो जाएंगे। हाँ, नहीं वहां से अलग से आता है सिस्टम, वो 7 स्टार से ऊपर जब आपको कोई क्रॉस करता है ना, 7 स्टार जब आप बन जाते हैं, उसके बाद अगर कोई आपसे आगे निकल जाता है या बराबर हो जाता है, तो कंपनी एक अलग बोनस फिर हमें देती है। तो वो हम उस, और वो जो ऊपर जो है ना, ½ % भी बहुत होता है, मतलब नीचे 36% भी कम महसूस होता है, ऊपर का ½ %, 1% भी हो तो वो ज्यादा आता है फिर, वो क्योंकि बहुत सी टीमों से आता है जी। ये पॉइंट समझ पाए हैं सब? जी मेरे ख्याल हो गया, क्लियर हो गया सबको। मुनव्वर भाई आपको भी क्लियर हो गया है? जी अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो हाँ, गया है। अच्छा, ये हमने ना और यहाँ कंपनसेशन प्लान नहीं समझना, वो हम किसी दिन वैसे समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ एफर्ट को देखना है कि जो बाद में आता है, अगर वो ज्यादा एफर्ट करेगा तो ऊपर वाले से ज्यादा कमा सकता है, ऊपर वाला अगर थोड़ी एफर्ट करेगा तो वो कम कमाएगा। हाँ, ऊपर वाला भी ज्यादा एफर्ट करे, मिसाल के तौर पे आप ऊपर वाला 10 टीमें चला रहा है और नीचे वाला 5 टीमें चला रहा है, तो वो यकीनन 5 टीमों वाला कम कमाएगा ना। अगर नीचे वाला 15 कम टीम्स उनकी बन जाती हैं, अब जैसे आप स्टडी ग्रुप हैं, अब हम सब ने एक एक स्टडी ग्रुप बनाया, तो अब कोई हमारी टीम में आता है, वो 10 स्टडी ग्रुप बना लेता है, तो वो हम सबसे ज्यादा कमाएगा। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही है। तो आज ये बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ है, जो पहले हाँ हमारे माइंड में इस चीज का वो आइडिया नहीं था। हाँ, अच्छा, ये वाला जो है, ये जो कंसेप्ट है ना कि जी ऊपर वाला कमाएगा नीचे नहीं कमाएगा, ये कुछ कंपनीज में ऐसा होता है। वो जो पॉन्जी स्कीम होती है, जिनकी टाइम लाइफ जो है वो 6 माह होती है या 1 साल होती है ना, मतलब जिनका टारगेट ही होता है बस पैसा कमाने और भाग जाना है ना, उनमें ऐसे होता है, वो नीचे नीचे नहीं देते, वो बस ऊपर जो ऊपर होगा उसे मिलेगा, नीचे वालों को नीचे वाले फंस जाएंगे जब तो जैसे मेरा कंपनी एक बंद हो जाती है। क्वेश्चन है। जी जी, जेन्युइन बिजनेस में ऐसा नहीं सही होता। है। जी मुझे जी बिल्कुल ये मैं इसीलिए वो क्लियर कर रहा था, क्योंकि मुझे आज इस तरह का एक जो है ना वो हाँ सवाल मिला था। हाँ, मैं एक जहाँ हेड काउंटिंग होगी ना, वो मतलब बंदे, प्रोस्पेक्ट कर रहा था हाँ कि जितने भी जी जी, जहाँ जी हेड जी। काउंटिंग हुई ना, बंदे आने पे इनकम होगी ना, वहां पे तो ऊपर मैं वाला फिर अभी जो कमाएगा। है उसको जो है हाँ अच्छी हाँ तरह हाँ, से जी जी, जी ये जी वो हेड काउंटिंग वो सर हाइड ने काउंटिंग होगी फॉलो ना, अप सेशन में समझा दिया था, जी वो जी, तो और क्लियर है मुझे। जहाँ जहाँ से कंजम्पशन पे या सेल्स पे भी इनकम होगी ना, वहाँ जो ज्यादा एफर्ट करेगा वो ज्यादा कमाएगा। सही है सही है। सर बिल्कुल जी ऐसे ही है। वैसे आपका जो है कि ये किस लेवल पे जाके तो रिलैक्स टाइम होगा, तब के अब हमें उस तरह से एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, किस स्टेज पे जाके? अ, देखें, जब दो स्टेज। आपकी ना जी सिस्टर, जब आपकी टीमें एक्टिव हो जाएंगी ना, मतलब ऑटो हो जाएंगी, तो टाइम्स के बिजनेस में कम से कम चार चार टीमें आपकी एक्टिव हैं, तो आप डायरेक्टर बन सकती है ना। मतलब 4 टीमें 8 बन जाएं या गोल्डन बन जाएं, फिर आप डायरेक्टर बन जाएंगी। तो अगर 4 टीम आपकी चल रही हैं, तो फिर आप काम कम करें या ना करें, तो आप इंजॉय करेंगी सक्सेस को। कि 4 टीम से कम है, तो आपको एफर्ट करते रहना चाहिए। हाँ, 4 हो जाएं, उसके बाद आप जितनी बढ़ाएं तो आपकी इनकम फिर मल्टीपल हो जाएगी। सपोज आप 4 टीम से जितना कमाती हैं, आप जितनी बढ़ाती जाएंगी, आपकी इनकम उतनी उतने गुना ज्यादा होती जाएगी। सही है। लेकिन सिस्टर जीपीवी ना हर लेवल पे है, जीपीवी हाँ आपको करने होते हैं जो कि 1000 है फिलहाल ना, या बास जी कंट्रीज जी, में 1500 है। वो आप करेंगे तो फिर आपका चेक क्वालिफाई होगा। ठीक है, जीपीवी तो सर। हाँ, हाँ तो जी इसलिए आप जीपीवी के हवाले से आप रिलैक्स नहीं हो सकते। हाँ ये है कि आप मसलन हमने 4 लाइनें, हमने एक बैच बनाया, अब इस बैच में भी मेरे 2-3 यूजर निकल आए ना रेगुलर,
ठीक है, अगला बैच बनाया उसमें यूजर निकल आए, अगला बनाया उसमें यूजर निकल गए। अब जो लीडर निकले ना वो तो आपको प्रमोशन दे देंगे, लेकिन ये यूजर जो निकल रहे हैं ना, ये तो प्रमोशन में हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, इस तरह के अगर आपके यूजर काफी सारे हो जाते हैं तो फिर ये कि वो आपके जीपी भी पूरे कर दिया करेंगे, वो सपोर्ट हो जाएगी, वो आपकी सपोर्ट हो जाएगी। तो हमने असल में ना यूजर पे काम नहीं किया। तो फिर आपने ये कि यूजर को प्रोडक्ट दी और उसमें फिर आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं कि आपने 8-10 क्लासें बना ली 10 क्लासों के बाद फर्ज किया आपकी 40 लाइनें एक्टिव हो गई, और मेरे ख्याल में 40 लाइनों वाला ना 3 मिलियन प्लस पे पहुंच जाएगा। क्यों तारवी, मैं गलत तो नहीं हूँ? जी जी। अगर 10 बैच बाहर बना देता हाँ जी, 3 10 बैच मिलियन। बना। हाँ जी जी जी, ऐसा ही तक भी हाँ उसमें न, उसको बंदूक से तक भी अगर हम कैलकुलेट करें ना, जैसे मैंने जैसे कैलकुलेट किया है कि अगर हम एक बैच में से 10 बंदे एक्टिव हो जाते हैं हमारे, तो उसके नीचे हम्म, अगर 10 बनते हैं तो 100% एक्टिव हो जाएंगे ना जी हमारा। हमारा फर्स्ट लेवल का जो बैच है, अभी जैसे मैं बैच बनाता हूँ, मैं 20 बंदों से, और उसमें से 10 चल पड़ते हैं। वो 10 अपने अपने बैच बनाते हैं, उनके 20 में से भी अगर 10 बंदे आगे अपने बैच बनाते हैं तो वो 100 हो जाएंगे। और तीसरे लेवल के बाद हमारे 500 या 1000 बंदे हो जाएंगे। तो वहां तक 500 बंदे एक्टिव हों तो आपका 1 मिलियन इनकम हो जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसी है, हाँ, बिल्कुल अगर ऐसी है। ज्यादा 1000 बंदे हैं तो 3000 बंदे एक्टिव हैं या 1500 हैं तो फिर आपके 3 मिलियन हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 500 को 1 मिलियन कमाना चाहिए। जी ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जी बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं, वो कमाएंगे ही। हाँ, अगर वो 200 पॉइंट्स कर रहे हैं ना तब भी, अगर 200 पॉइंट हर हाँ बंदा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सपोज बंदे 500 हैं और वो 600 पॉइंट फी बंदा कर रहा है ना हर महीने पॉइंट्स, तो फिर वो 3 मिलियन भी हो सकते हैं। और हमने 200 जी पॉइंट के हिसाब से प्रोजेक्शन की है ना कि 500 जी बंदे हों और 200 पॉइंट्स हर महीने वो करते हैं तो आपकी 1 मिलियन के करीब इनकम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी ऐसी जी। है, बिल्कुल ऐसी है। चलिए, जी सर, चलिए जी, मेरा ठीक है जी। एक ये पॉइंट पहले थोड़ा सा क्लियर हुआ था, लेकिन अब फिर मैं कंफ्यूज हो गया ना। जी तो सर, ये मेरा ये पॉइंट है कि जैसे सर आप कह रहे हैं कि 10 अगर आपके बन जाती हैं क्लासेस ना, तो आप 3 मिलियन तक पहुंच जाएंगे ना। तो सर 3 मिलियन एक जब प्लस। हमारी क्लास बनती है तो उसके बाद जब हम सेकंड क्लास बनानी है, तो जी वो जी कब हमने माइंड में रखना है कि हम पहली क्लास को इस पोजीशन इतना काबिल बनाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी सेकंड क्लास की तरफ आए। या इसके लिए भी ये वाला सर जो है ना कॉन्सेप्ट, सर ये अगर क्लियर हो जाए तो। एरिक वोरे तो 3 साल कहता है, एरिक वोरे 3 साल कह रहा है। तो तो इस तरह से सर 30 साल लग जाएंगे फिर 10 क्लास में बनने में। हाँ, 30 साल लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, 30 साल लग जाएंगे। तो अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि 6 माह के बाद हम ना, अभी हम 2-3 क्लासें बना लें 6-6 माह के बाद ना क्योंकि अच्छा अभी हम अच्छा। खुद भी प्रोफेशनल नहीं है, तो हम 6-6 माह के बाद क्लास बनाते जाएं। तो थोड़ा सा हमें बर्डन होगा कि हमें मतलब हेक्टिक हो जाएंगे हम, तीनों क्लासों को लेके चलना, स्टडी करवाना, क्योंकि किसी की सही फाउंडेशन सही। चल रही होगी, किसी की इंटरमीडिएट चल रही होगी, बल्कि दो दो की इंटरमीडिएट चल रही होगी। ठीक है, तो थोड़ा हमारे लिए हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल हमें सपोर्ट की जरूरत है, हम थोड़े से ग्रोन अप हो जाए। तो एरिक वोरे तो वैसे कहते हैं 3 साल के बाद। तो 3 साल में अब्दुलरमान भाई 4 लाइनें आपकी चल जाए ना, अभी देखें टाइम्स पाकिस्तान को ना 20 साल हो गए ना, 20 साल हो हम्म। गए हैं। तो मतलब 4 लाइनें भी 5 लाइनें किसी की नहीं चल रही। पाकिस्तान में कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसकी 5 लाइनें चल रही हूँ 20 साल के बाद। ठीक है, लेकिन लेकिन जो मतलब 3 साल के बाद, 3 साल में 4 लाइनें जो चलेंगी उसकी जो डुप्लीकेशन होगी, तो उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी पावर होगी कि आपकी 4 लाइनों में प्रॉपर डुप्लीकेशन हो जाती है, अगर 4 लाइनों जी में सर। proper duplication हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा आप जो है ना मार्का मारेंगे, बहुत बड़ा मार्का मारेंगे। ठीक है, और बिल्कुल। 4 लाइनें ही आपको जो है ना 1 मिलियन पे ले जाएंगे। अगर इनमें हर बंदा 20-20 की क्लास बनाए, उनकी भी 4-4 चल जाए,
फिर हर बंदा 20-20 की नीचे वाला क्लास बनाए, उनकी भी 4-4 चल जाए, तो मतलब आप जो है ना मतलब बहुत अच्छे लेवल पे होंगे 3 साल के अंदर अंदर। तो बस सर असल आप में ये ये हमें पहले ग्रुप में ही थोड़ा सा इशू आएगा, जब हमें इस हाँ चीज की समझ आ जाएगी ना कि हमने ग्रुप की रनिंग कैसे करनी है, इनको हाँ किस लेवल पे लाके हम इनको मैनुअल कर सकते हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होगी। अभी सिर्फ हमें थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि हम लोगों को सही तरीके से मैनुअल नहीं अभी कर पा रहे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपका जो पहला ग्रुप है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है मोहम्मद हुसैन भाई न्यू है, सिस्टर है न्यू, जी तो हम लोग ऑलरेडी आपके साथ पहले से हैं। आपके पास एक्सपीरियंस इन दोनों से आएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा ऐसे ही है। कि ये mind के लोग, और यही हम भी इन लोगों से ज्यादा सीखेंगे। जी है, जो पुराने लोग हैं ना वो उस तरह से हमें रिजल्ट नहीं देंगे जी सिस्टम के हवाले से, यानी में से पुरानी टाइम चल पाता। जी बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल नहीं आपने तो सिस्टर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसमें हम हमारा जो पुराने नेटवर्क थे ना वो ना रिटेन ना होने की वजह भी यह है कि टाइम का कम होना है ना, उन्होंने टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं किया सीखने पे या डुप्लीकेशन पे ना। अब बैच तो हम 6 माह में बना सकते हैं, मतलब 6 माह में बैच बना के हम नया बना लेंगे तो वो फोकस में नहीं रहेगा, और वो 6 माह बाद वो फिर बैठ जाएगा या 1 साल बाद बैठ जाएगा ना। तो जितना ज्यादा टाइम हम किसी बैच को देंगे ना, वो उतना मजबूत बैच होगा, मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर सही कह रहे डुप्लीकेट हैं। वो कर सकेगा। मतलब थ्री ईयर में भी अगर हम सॉलिड बैच बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वो एरिक वोरे बहुत ने बड़ी तीन बात साल में बनाया है जी, एरिक वोरे ने जी तक भी 3 साल में बनाया है। हमारा जो हाँ फर्स्ट बैच है ना, हो सकता है फर्स्ट बैच जहाँ फर्स्ट बैच जहाँ अभी हमारा मौजूदा बैच है ना, इसको हो सकता है 3 साल से भी ज्यादा टाइम लगे सही सॉलिड होने में, रिजल्ट लेने में। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो मैक्सिमम 3 साल में, 2 साल, 2 से 3 साल में हो सकता है। लेकिन अगर हम 1.5 साल में, तो वो टेम्परेरी तो होगा, सक्सेस हो जाएगी, लेकिन वो आगे उसके नीचे जो डुप्लीकेशन है ना वो हो। जैसे अभी हमारे जो पुराने नेटवर्क है 50-50 हजार, आपको पता है उनकी टीमों में 1-1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो नहीं टिक पाए। ऐसे ही है। जी जी ये तर भी आप सही कह रहे हैं। हम एक बैच भी ना, एक बैच में प्रॉपर डुप्लीकेशन कर लेना, तो हाँ जी मतलब हम जो है ना एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। हाँ आप जी प्रोमिनेंट हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर सब ना, जी आप जी एक बैच की प्रॉपर डुप्लीकेशन हो जाए। जी जी ठीक है, जैसे मोहम्मद हुसैन भाई हैं, हाँ ये जी फर्स्ट किया मेरा पहला लेवल है। जी अब जी मोहम्मद हुसैन भाई आगे 20 का बैच माशाल्लाह इन्होंने, इनका 18 का हो गया है ना, हाँ हाँ जी 17 का हो गया है। ठीक है, ये सक्सेसफुल करना शुरू कर देते हैं अपने बैच। फिर मोहम्मद हुसैन भाई की आगे जो 4 लोग हैं वो अपना बैच बनाना शुरू कर दें, तो मैं मोहम्मद हुसैन भाई को आगे जो 4 लोग इनके लीडर होंगे ना, उनके हाँ जी बैच बनाने में मैं इनको गाइडलाइन दूं ना, मैं इनको इनकी कोचिंग करूं। जी जी ऐसा ही है। हाँ, फिर उनके जो आगे लोग होंगे उनको मैं 4-4 जो है ना वो एक्टिव होंगे, उनके बैच बनाने में मैं कोचिंग करूं। तो 3 जी लेवल जी तक मैं अगर प्रॉपर गाइडलाइन करता हूँ ना 3 साल में, और ये 3 हाँ लेवल तक हमारी डुप्लीकेशन सही हो जाती है, और उसके बाद मैं इनको छोड़ के अगले बैच पे मैं आ जाता हूँ। जी तो जी ये बैच जो मुझे दे रहा होगा हाँ जी पाकिस्तान में शायद जो है ना टॉप अर्नर में हम आ जाएंगे, जी सिर्फ जी एक ही ऐसा ही बैच है। से, एक हाँ ही जी। बैच से। अच्छा, तभी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन इन बैचेस के नीचे से जो निकल रहे हैं वो भी तो हमारे बैच बनाएंगे। अगर हमारे जो बैच बने हुए हैं इनके नीचे जो लोग ग्रुप्स बनाएंगे, तो वो हमारे 500 में वो भी काउंट होंगे ना। जी बिल्कुल, वो भी काउंट होंगे, सही हाँ कह रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब हम अगर जैसे अभी अभी जैसे आपके बैच में अभी 7 लोग हैं सपोज, अभी तो अभी ये 20 नहीं हुए ना। तो अब जब सेकंड बैच हाँ बनाएंगे उसमें से भी कोई 10-15, 5-10 या 20 के करीब लोग अगर, तो 20 अगर हमारे 20 लोग ऐसे हो जाएं जो नीचे बैच बनाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल है हाँ ये बहुत बड़ी, वो मतलब 10 भी हो जाएं तो 10 भी हो जो ना रुकने वाले हों, तो ये बहुत बड़ी डुप्लीकेशन है। ये 5वें लेवल पे
मिलियंस को क्रॉस कर जाती है तब भी। जी ऐसे ही है, और बिल्कुल बिल्कुल, यू आर हाँ राइट। जी, जी जी। बहुत बड़ी और डुप्लीकेशन है, बहुत बड़ी जी जी बहुत, डुप्लीकेशन, यू आर राइट। हाँ जी। और उसमें हम्म। उसमें जो है छोटा सा फर्क कि इसमें हम अगर इनको टाइम ज्यादा नहीं देंगे, इनको प्रॉपर स्टडी से नहीं गुजारेंगे ना बैच को, तो वो फिर उतना मजबूत नहीं होगा। जी ऐसे ही है, वो सॉलिड नहीं होगा, बेस कमजोर रह उस जाएगी। जी जी, हालांकि काम तो छोटा सा है कि जस्ट तीन तीन स्किल्स हैं और कंज्यूमर या कंजम्पशन बनानी है, लेकिन उस कंजम्पशन को मतलब कनेक्ट रखना जो है ना, इन कंज्यूमर को या इन डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको कनेक्ट रखना, बेशक कुछ भी ना करें ना, 2 साल या 3 साल सिर्फ जुड़े रहे ना, तो दूसरों को देख देख के इतने सॉलिड हो जाएंगे कि इनके अपने घरों में 200 पॉइंट्स की प्रोडक्ट यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो अब ये ऑटो जी हो बिल्कुल जाएंगे, ऐसे ही ये जैसे जैसे बंदा ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, इधर नींद भी कर रहा तो गाड़ी चलती जा रही होती है ना जैसे, है, जी तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो इतने पॉइंट्स, हाँ अगर 2-3 माह 6 माह बाद वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, 1 साल में वो किसी टाइम भी कहीं आगे पीछे खिसक सकते हैं। बिल्कुल, और तभी मेरे ख्याल में हमारा कोर्स भी जो है ना, जी जी 3 साल में हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, जी जी, हाँ वो पूरा हो जाएगा। फाउंडेशन हाँ का भी, और फिर इसी तरह सीनियर इंटरमीडिएट का भी और सीनियर का भी। जी जी, मेरे ख्याल में हम 3 साल में कोर्स मुकम्मल कर चुके होंगे एक बैच पे। हाँ जी। क्या ख्याल है? अब उम्मीद तो काफी है इधर भी, वैसे हमारी स्पीड स्लो है क्योंकि फर्स्ट बैच है, हम वैसे हाँ जो सेकंड या नेक्स्ट बैच बनेगा ना वो फास्ट चलेंगे हमसे, स्टडी में वो हमसे हाँ। फास्ट होंगे। जी जी, स्टडी में फास्ट होंगे, लेकिन उनको कनेक्ट रखना, मतलब अब हम एक बुक पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम 200 सफ़े याद कर रहे हैं ना। अगर एक बुक में हम एक सेंटेंस भी हम उस पर अमल करते हैं या सीख जाते हैं, तो वो हमारी सक्सेस है ना, मतलब हमने कुछ ना कुछ हासिल किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह सर बहुत अच्छा होगा, बहुत जी जबरदस्त जी, होगा। हाँ, बहुत बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। जी जी। और कहते हाँ हैं अभी, ये तूफान, तूफान से पहले ये खामोशी है, एक बड़ी जी पेश जी, खैमा है, मतलब एक हाँ बड़े तूफान का जो है ना जी पेश जी, खैमा है, तो बहुत जी बड़ा इंशाल्लाह। एक सवाल था कि ये जो सिलेबस है हमारा, फाउंडेशन इंटरमीडिएट सीनियर, ये इसमें अगर आप इसको डिफाइन कर दें थोड़ा सा, इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, किस किस लेवल पे? जी सर, मैं थोड़ा सा वाज़ह करूं, सिलेबस आप बेहतर जानते हैं। इसमें बारीक सी जिस सिस्टम की बुक्स है, जिस सिस्टम की बुक होगी, जी जी बताएं, जी नहीं बताएं। सर, ओवरऑल मैं जो मैंने अभी तक बाकी जो चीज़ें सर स्टडी की है ना उनसे, हाँ तो जी। सर जैसे अभी जो हमारा सर प्रोसेस है ना, अभी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अभी हम चल रहे हैं। जी अभी रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं सर, इसके बाद होगा रिटेंशन और पोजीशनिंग। जी मतलब जिनको हमने सर रिक्रूट कर लिया होगा, 6 माह करते हैं हम उनकी रिटेंशन, हम उनकी पोजीशनिंग करेंगे ना, रिटेंशन और पोजीशनिंग करेंगे। हम्म। ठीक है, फिर उससे जो अगला सर लेवल होगा, जब पोजीशनिंग हो जाएगी, फिर हम उनकी करेंगे सर, हम उनकी बिल्डिंग करेंगे, उनको हम फिर बिल्ड करेंगे, जैसे टीम बिल्डिंग होती है ना, लीड करेंगे हम उनको, मतलब आसान अल्फाज में हम उनको फिर लीडरशिप लीड उनको करेंगे, मतलब उनको हम फिर साथ करके दिखाएंगे, मतलब उनको बताएंगे कि अब आप करें। तो अभी जी उनकी हम रिटेंशन करनी पड़ेगी, रिटेंशन और पोजीशनिंग, ये 6 माह से 1 साल तक रहेगी। तो जी आसान सर, मैंने जो अभी तक बनाया ना सर, जो मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया ये चीज, कि सर अगर राइजिंग सिल्वर हम करें ना किसी भी बंदे को, राइजिंग सिल्वर से सिल्वर तक भी वो आ जाए ना, मतलब हम ये सोचें कि 6 माह में उसको सिल्वर करना है, तो सर वो सिल्वर की इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है कि कम से कम वो सर 1,000, 1,500, 2,000 पीवी का आराम सुकून से वो बिजनेस जनरेट करता है। मतलब हम उसकी इतनी ग्रूमिंग करें कि वो सिल्वर हो जाए सर। तो जी ये ऐसे इस ही है। माइंडसेट से हम रखें फिर, और फिर उसको गोल्ड में जो अगला लेवल हो जाएगा, जब वो सिल्वर हो जाए उसके बाद हम अपनी नई क्लास बना लेना। हम्म। सर बिल्कुल आफिस सही साहब है। सर लेवल 3 एक दफा दी थी, तो उन्होंने, सर आफिस साहब की फैसलाबाद में लेवल 3 हुई थी, उन्होंने सर ने बताया था
कि आप कम से कम 6 स्टार, उस वक्त तो 6 स्टार की बात कर रहे थे, 6 स्टार या 7 स्टार जब तक आप नए बंदे को नहीं ना करते, उस वक्त तक आप उसको कोशिश करें, आप उसकी पोजीशनिंग ना छोड़ें। तो अब सर हमारे पास सिस्टम है, सब चीजें हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि सिल्वर पे 5 पे हम उसकी पोजीशनिंग छोड़ दें और उसको ऑटो पे कर देना, तो अब जी अपनी नई अच्छा, क्लास बिल्ड कर बिल्कुल लें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है, देयर आर 3 प्रोसेस, जो आपने बात की ना, नजर आ रहा है लिखा हुआ? नहीं, क्यों नहीं नजर आ रहा? पढ़ा नहीं जा रहा। करना सकते हैं। नजर नहीं आ रहा। पिक्सल फाट रहे हैं जल्दी, हम्म पिक्सल फाट जाती है ना जूम के हाईफाई कैमरे क्या से। है? ठीक ना? सर क्यों जी नजर आ इसको रहा? अगर कल रिपीट कर लिया जाए, नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग होगी 9:15 हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल ये ना 3 प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस है और लीडर प्रोसेस है ना। तो अभी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हैं, तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस में जाएंगे, फिर लीडर प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, मतलब कि आप जो है ना मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी और पीएसओ से निकालें जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सकता है उससे आप निकालें। ठीक है, ये है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस और लीडर प्रोसेस। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ब्रोंज और ब्रोंज कंसल्टेंट, सिल्वर कंसल्टेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस जो है ना ये गोल्ड मेंबर और प्लाटिनियम करते हैं। और लीडर प्रोसेस जो है ना ये 8 स्टार सेल्स मैनेजर एंड अबव करते हैं। तो ये हमने तीनों की पटरी बिछानी है। ठीक है, ये हमारा सर प्रोसेस इनकी है। पिक पिक अगर ग्रुप में शेयर हो जाए, यहाँ क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, चलिए मैं शेयर कर दूंगा। मैं ठीक है सिस्टर रास्ता, आप जाएं, जी अगली सर। क्लास की प्लानिंग करें। आज सर की ठीक। अच्छी बात बता देगी, आज की अच्छी बात बाकी लोग बता दें। सर आज ये की तो अपने सारी बातें ही बहुत अच्छी हैं। आज तो बड़ी जी प्रोफेशनल बातें हुई हैं। मतलब बड़ा माइंडसेट हुआ है, बना है इसका कि हम नेक्स्ट जो है कौन कौन से स्टेप जो है हमें अब अडॉप्ट करने चाहिए इसके लिए, खुद को अपडेट करने के लिए और अपनी टीम को अपडेट करने के लिए ना। तो हाँ, सबसे पहली चीज जो हमने ग्रुपिंग की, वो उससे एक बड़ा व्यू क्लियर हुआ है कि वाकई ये एक प्रोफेशनल तरीके से जो है ना हम इसको लेके चलेंगे। तो बड़ा जबरदस्त सेशन है सर आज का, माशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू मच, थैंक यू, जजाकल्लाह, जजाकल्लाह। जी अब्दुलरमान भी आप बता दें। जी सर, मेरे लिए जो सबसे अहम बात ये थी कि जो हमारी क्लास है ना, उस हवाले से मज़ीद प्रिपरेशन इस सेशन में हुई है, और उसमें जो कमियां पेशियां थी उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हुई है कि हमें अपने आप को अपनी क्लास के हवाले से कैसे प्रिपेयर करना है ना। तो ये जो प्लस पॉइंट था, ताकि हमारा जो इस वक्त डायरेक्शन है ना वो हमारी सही से में हो जाए ना। तो ये मेरे लिए बिल्कुल सबसे अहम चीज़ थी कि हमारी जो क्लास है ना उसके ऊपर जो अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, ताकि जो पहले सर एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं वो रिपीट ना हो। तो ये हम्म मैं समझता हूँ बड़ी एक अहम डिस्कशन रही है आज के सेशन में, स्पेशली क्लास के हवाले से ना। जी, जबरदस्त, जबरदस्त, थैंक यू मच। मोहम्मद हुसैन भी आप शेयर कर दें। जी मुनव्वर भी आप भी इसके बाद आप शेयर कर दें। जी मोहम्मद हुसैन भी। जी सर, आज मुझे जो अच्छी पॉइंट लगी वो तो सबसे पहले क्लास के वाले से, और जो सबसे अच्छा पॉइंट था वो ये था कि हम जो सोच रहे थे ना कि टॉप वाला वो ज्यादा जो है ना अर्न करने का, तो ये हम्म आज सबसे मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि यानी कि जो जितना मेहनत करेगा उसको यानी कि वो इस बिजनेस में ज्यादा कमाएगा। ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा। और बाकी जो हमारा जो स्किल के ऊपर हमें काम करना है, रिक्रूटिंग स्किल या डिस्ट्रीब्यूशन स्किल, हाँ इसको हमें जो है ना अपना सही करना है, और क्लास को किस तरह मैनेज करना है, ये आज मुझे अच्छे चीजें जो है सब। जी मुनव्वर जी, आपको आवाज आ रही है? जी मुनव्वर जी जी सर, आवाज अब आ आ रही रहा है। है? जी मुनव्वर जी आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। आ रहा है सर जी, आ रहा है। आपकी तो आ रही है तभी, मुनव्वर भाई को शायद अच्छा चले। जी तारबी आप तो लॉस कर दें फिर।
आप क्लोज कर दें सेशन। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी बस जी मुनव्वर भाई जी, आपको क्या अच्छा लगा आज? तभी मुझे जो वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास थी आज। जो आपने जो बनने की डेफिनेटली जो आपका ग्रुप है 01 और फिर आपने बताया कि कैसे आगे बढ़ना है ना, वो एक नई चीज़ थी कि हमारे मतलब जितनी हमारी क्लासें बढ़ेंगी, हमारी एक प्रोफेशनल आईडी होगी जो हमारी पहचान होगी पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरे पाकिस्तान से बाहर भी। ये बड़ा चीज़ था और बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव था। और फिर ये पहले भी पॉइंट्स क्लियर थे, लेकिन आज और मजीद पॉइंट क्लियर हो गया कि जो पॉइंट स्कीम्स होती हैं, जो दूसरी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे ऊपर वाले टॉप वाले पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सेल से जो लीगल कंपनी काम कर रही होती हैं, उसमें एफर्ट्स काम करती हैं। आप अपने सीनियर को क्रॉस कर सकते हैं उसमें वेल्थ में और उस चीज़ में। और फिर ये चीज़ पता लगी। तभी एक चीज़ मैं शेयर करूँगा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वो मैं शॉर्ट बोलूँगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो भी उनका नाम मुझे नहीं पूरा आ रहा। उनका नाम था पौनी कुमार बंदे। उन्होंने 26 साल दिए हैं नेट मार्केटिंग को और इंडिया में। तो उन्होंने ब्लैंक किया था 99 में और 2003 में या 4 में वो छोड़ गए, मतलब छोड़ गए ना। कंपनी उनकी कंपनी एफर्ट सही थी, लेकिन एक सिस्टम नहीं था। तो जो उन्होंने बात की ना, वो बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही हुआ हमारे पास में ना, कि फिर वो अब आके दोबारा आके ना, जो उनके सीनियर थे उनके पास गए कि यार अब दौर आ गया है, अब एक सिस्टम आ गया है इंडिया में, तो अब दोबारा आओ। तो कहता है कि अब मुझे दोबारा जब मैं आया हूँ तो मैं एक नए तरीके से काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा फील हुआ कि यार अब सिस्टम आ चुका है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि वाकई सिस्टम बड़ी चीज है। और एक चीज मैंने जो बताई कि जब आप कोई भी ड्रीम रखते हैं, कोई टारगेट रखते हैं, जैसे आपने कोई घर बनाना है, तो उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कितना होगा, वो 2 करोड़ का होगा, वो 50 करोड़ का होगा। क्योंकि उन्होंने ना जो पहले उनका ड्रीम था वो जहाज था। हम लोग गाड़ी का ड्रीम रखते हैं ना, उन्होंने 3 साल बाद जहाज ले लिया इंडिया में। वो बड़ी बड़ी बात थी। तो वो कहते हैं सपना आपका जब आपका सपना आपने रख लिया, ठीक है, तो उसमें पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 1 अरब का है, वो कितना है। आपका इंपॉर्टेंट है सपना। बिल्कुल सही है। और वो पूरा हो जाएगा जब आप उसमें एफर्ट करेंगे तो। मैं कहा यार हम जो हमारे पास जो सिस्टम आ गया है, बाकी सही कह रहे हैं आप। तभी एक चीज पूछनी थी कि जो अभी हमारा इवेंट हो रहा है 28 को, जो हमारा बिजनेस सेमिनार हो रहा है जी, उसमें जो जितने भी वो इनामात नहीं है वो और सिस्टम होंगे ना, और सिस्टम से होंगे ना। हाँ, लेकिन इसको प्लान करें आप लोग, जो है ना अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ ना, तो प्लान करें। अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा इवेंट है और बहुत मोटिवेशन मिलेगी इससे ना, बहुत लर्निंग होगी। कंपनी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो सब दोस्त इसमें मतलब प्लान करें, पार्टिसिपेट करें। तभी पास होगा। हाँ जी, उनके पास जो होगा। खन्ना पुल पे अवेलेबल है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो सदर ऑफिस वाले मंगवा लेंगे पास, ठीक है, तो वो अरेंज कर देंगे। ठीक है ताबे, तो सही, इसको मिस ना करें, ठीक है ताबे, सही है, सही। ठीक है, ओके जी। जी तारिक भी आप क्लोज कर दें। जी रवि, यही आज की वो कोडिंग जो नंबरिंग अलॉट करने का था वो भी आज वाज़ेह हो गया काफी। और फिर ये जो ऑब्जेक्शन आते हैं ये डिस्कस हो गया। उम्मीद है सबको बाकियों को भी समझ आ गया होगा। मेरा भी रिवाइज हो गया ना ये। और जी बैच के ऊपर जो बात हुई है कि बैच हमने आगे डुप्लीकेट कैसे करने हैं, और आगे तो डिस्कशन से आइडियाज और आते हैं और मजीद बिलीव जो है ना वो स्ट्रांग होता है ना। तो ये डिस्कशन भी हमारी बैच को कैसे हमने लेके चलना है वो काफी अच्छी रही। सही है, जबरदस्त। चलिए, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबका ऑनलाइन होने का। जी जी खैर मैंने बुक्स शेयर कर दी हैं, जो हमारी सिलेबस की बुक्स है तीनों लेवल पे,
सही उसमें शेयर कर दी। और 3 हमारे प्रोसेस जो है ना उसकी पिक्चर बना के मैंने शेयर कर दी है कि किसने कौन सही से सही प्रोसेस को चलाना है, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा और बल्कि सेव कर लीजिएगा। ठीक है, जी जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू रमन जी। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमत